हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं राजुल चौक से स्वागत करती हूँ आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज दिन सोमवार और तारीख 15 जून 2020 में दोस्तों खबरें कैसे भी हों लेकिन होती तो हमारे काम की हैं। वो आपके हमारे पढ़ने, देखने और सुनने पर निर्भर करता है कि आपने खबरों को नेगेटिव वे में लिया है या पॉजिटिव वे में। जैसे अभी कल की बात है दोस्तों, हमने एक ऐसे चेहरे युवा बॉलीवुड चमकते सितारे को खो दिया जिसकी उम्र मात्र 34 वर्ष थी। आपने सबने ये खबर तो सुनी होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये खबर किसी भी न्यूज़ चैनल से पहले पहुंच गई होगी। लेकिन दोस्तों, आज की खबरों में हम शुरू करने से पहले आपसे कुछ पल बात करना चाहते हैं। सोचिए, एक 34 वर्षीय युवा बॉलीवुड का चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया और इस खबर ने लगभग सभी को झकझोर के रख दिया। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इतनी कम उम्र में इतना नीचे से उठ के इतने ऊपर तक नाम कमाने के बाद, यानी इतने संघर्षों के बाद इस युवा ने अगर आत्महत्या की है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह या बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को आप सब जितना समझ पाए होंगे उस हिसाब से आप सभी जानते हैं कि वे कितने खुशमिजाज और सुलझे हुए इंसान थे। क्योंकि एक खुशमिजाज और सुलझा हुआ इंसान ही इतने संघर्ष करके इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है। खैर, इस घटना का खुलासा तो रिपोर्ट में पता चल जाएगा आपको, लेकिन मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आप अपने सामने किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या की नौबत ना आने देना। क्योंकि ये करके आप ऊपर वाले से भी वे हक छीन लेते हैं जिसका हक ऊपर वाले ने आपको नहीं दिया। और कभी ऐसी गलती से ख्याल भी आए तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक पेपर में वे सारे काम, वो सारे लोग और आपने जो सोचा था वो सब लिख के देखें कि क्या आप आत्महत्या करके सही कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। दोस्तों, जिंदगी खत्म करके सिर्फ इंसान खत्म होता है, परेशानियां नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी परेशानियों को किसी दूसरों के कंधों में डाल के जाते हैं, लेकिन परेशानियां तो फिर भी जिंदा ही रहती हैं। तो आप इसे मर के नहीं बल्कि जिंदा रह के कुछ कम करने का प्रयास करते रहिए। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे भी आपने ऐसे खाली जाने दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी कुछ अच्छा करने का विचार भी मन में लाया होगा। दोस्तों, इस विषय में अभी हमें ब्रेक लगाना होगा, लेकिन आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से हमसे और सवाल जवाब या बातें कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी आज की खास और बड़ी खबरों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान ने कल सुबह एलओसी के नज़दीक पूंछ सेक्टर में फायरिंग की। भारत ने पाकिस्तान की भीषण गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5.5 लाख तक पहुंच जाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह समेत मोदी कैबिनेट के कई बड़े मंत्री कोविड की रोकथाम के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, खबर है कि अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद शुरू हुआ नक्सलवाद पर विरोध प्रदर्शन अब दुनिया के कई देशों तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में रविवार को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का शोक मनाने के लिए जापान और न्यूजीलैंड में लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नक्सलवाद के खिलाफ बदलाव की मांग की। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने 28 जून को एक बार फिर रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना संघर्ष को लेकर देशवासी अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। पीएम ने देशवासियों को अपने संदेश रिकॉर्ड करवाने के लिए एक नंबर भी दिया है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसकी फोन लाइन 24 जून तक खुली रहेगी। इसके साथ ही नमो ऐप या माई गॉव पर लिख सकते हैं।
दोस्तों, ग्वालियर के महाराजपुरा के शताब्दी पुराम निवासी भोपाल नेता सुरेंद्र मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वे कल सुबह बंदूक को साफ कर रहे थे, तभी गोली चल गई। इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। खबर है कि लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने से प्रवासी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मजदूरों की इस परेशानी को देखते हुए दिल्ली में कुछ यंगस्टर मीन्स युवाओं ने उनकी मदद करने का बेड़ा उठाया और उन्हें घर भेजने के लिए पैसों का इंतजाम किया। उन्होंने 400 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए कुल 2.5 लाख रुपए जुटाए। उन्होंने बताया कि एक्टर सोनू सूद को देखकर उन्हें मजदूरों की मदद करने की प्रेरणा मिली। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी सिनेमा की पहली अभिनेत्री सबीहा खानम का निधन हो गया। वे 84 साल की थी। सबीहा के परिवार ने पुष्टि करते हुए बताया कि ये बहुत ही दुख की बात है। बीती रात को सबीहा खानम का निधन हो गया। दोस्तों, गुजरात में राजकोट के पास कल देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजकोट से 122 किलोमीटर दूर उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित था। रात 8:13 पर ये झटके महसूस किए गए। अब तक किसी के घायल होने या कोई नुकसान की सूचना नहीं है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दुख जताया। पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता बहुत ही जल्द चले गए। उनके अभिनय ने कई लोगों को प्रेरित किया। कई यादगार परफॉर्मेंस वो अपने पीछे छोड़ गए। उनके निधन से हैरान हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। खबर है कि मध्य प्रदेश की सागर स्थित राहतगढ़ क्षेत्र में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इसकी अगुवाई की मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। इस दौरान मंत्री जी खुद बगैर मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे की खास बड़ी काम की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले दिन की खबरों के साथ। और अगर आपके मन में कोई उदासी या अफसोस है जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आप हमसे अपनी बात आप शेयर कर सकते हैं। हमेशा आप खुश रहिए और ज़िंदगी को खुले विचारों के साथ जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।